हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जावा ट्यूटोरियल सीरीज। डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के ऊपर कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग होता क्या है और लाइव एग्जांपल के बेसिस पे इसे किस तरीके से समझ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग को बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्लास बनानी पड़ेगी। मैं यहाँ पर एक क्लास बना देता हूँ पर्सन नेम से। मैंने ये क्लास बनाकर इसे डिफाइन कर दिया है इस तरीके से। अब थोड़ा समझ लेते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है। एक ही क्लास के इनसाइड सेम नेम के आपको एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर बनाने हैं, बट उनके पैरामीटर को आपको अलग अलग रखना है। ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हो जाएगा। ओके, अब देखिए कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स के इनसाइट में आपको बता चुका हूँ कि जो क्लास का नेम होता है वही आपके कंस्ट्रक्टर का नेम होता है। तो मैंने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बना दिया है, लेकिन मुझे यहाँ पर अलग अलग आर्ग्यूमेंट के कंस्ट्रक्टर बनाने हैं। तो मुझे इस कंस्ट्रक्टर के लिए आर्ग्यूमेंट चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि 3 वेरिएबल ले लेता हूँ। पर्सन का आईडी हो गया, दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं हम पर्सन का नेम हो गया, और तीसरा वेरिएबल ले लेते हैं एज। इसे हम अच्छे से समझ पाएंगे। अब यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ एक्स, और जो दूसरा आर्गुमेंट में पास कर रहा हूँ स्ट्रिंग टाइप का रहेगा, और यहाँ जो वेरिएबल का नेम है वो मैं वाई दे देता हूँ। इस तरीके से बहुत आसान है। अब एक्स में जो आएगा वैल्यू उसको हम आईडी में असाइन कर देंगे, और वाई के इनसाइड जो वैल्यू आएगा उसे हम नेम को असाइन कर देंगे। सिंपल। हम इसी तरीके से एक कंस्ट्रक्टर और बना देते हैं, लेकिन उसमें आर्ग्यूमेंट बढ़ा देंगे ताकि डिफरेंट आर्ग्यूमेंट के 2 कंस्ट्रक्टर बन जाएं, ताकि हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग को अच्छे से समझ पाएँ। मैं यहाँ पे जेट ले लेता हूँ, और अब जेट के इनसाइड जो वैल्यू आएगा उसको हम एज नेम के वेरिएबल में असाइन कर देंगे इस तरीके से। अब इनको प्रिंट करवाने के लिए एक मेथड चाहिए होगी। तो मैं यहाँ पर डिस्प्ले नेम का एक मेथड डिफाइन कर देता हूँ, और इसमें मैं प्रिंट करवा देता हूँ सबसे पहले मुझे आईडी प्रिंट करवाना है। तो मैं यहाँ आईडी लिखूँगा, फिर मुझे यहाँ पर नेम को प्रिंट करवाना है। तो मैं यहाँ नेम से लिखूँगा, और इसके बाद मुझे यहाँ पर एज को प्रिंट करवाना है। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से लिखूँगा। आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं, आप अलग अलग लाइन में भी प्रिंट करवा सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। यहाँ पर मैंने डिस्प्ले नेम का मेथड बना दिया है। अब मुझे इन कंस्ट्रक्टर को कॉल करके देखना है कैसे कॉल करते हैं। तो आपको दोनों के लिए अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। जब आप पहला ऑब्जेक्ट बनाएंगे पर्सन नेम की क्लास का, तो इसमें 2 वैल्यू डालेंगे। आपने 101 डाला, ये आईडी के लिए हो गया, और नेम डाल देंगे आप यहाँ पर यश। अब इसको आप एक रेफरेंस में असाइन कर दीजिए। मैं P1 में असाइन कर देता हूँ। अब आपको क्या करना है कि इसी क्लास का एक और ऑब्जेक्ट बनाना है सेकंड कंस्ट्रक्टर के लिए, जिसमें एज भी डालना है। तो मैंने यहाँ पर एज डाल दिया 32। ओके, और यहाँ पर मैंने जो रेफरेंस बनाया वो P2 बनाया। ओके, अगर मैं P1 से डिस्प्ले को कॉल करूँगा तो मुझे केवल आईडी और नेम मिलेगा।
और अगर मैं P2 से यानी कि P2 नेम के रेफरेंस से डिस्प्ले को कॉल करूँगा तो मुझे आईडी, नेम और एज भी मिलेगा। चलिए रन करके देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले आईडी, नेम और एज में 0 मिला, इंटीजर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। अगर कोई वैल्यू नहीं डालते आप तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू मिलती है, तो वो 0 मिला है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जब दूसरा मैंने कि P2 से कॉल किया तो आईडी मिला, नेम मिला और एज भी मिल गया यहाँ पर। तो ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये कोड आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उसे ज्वाइन करके वहाँ से ले सकते हैं, या फिर व्हाट्सअप का लिंक भी मैंने दिया है, आप सीधे वहाँ से मुझसे बात करके भी ये कोड ले सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।